यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। दाहिना हाथ उठाकर हालेलुया, मेरे यीशु की स्तुति हो, मेरे यीशु की आराधना हो। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 13 और 14। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 का पद संख्या है 13 और 14, पेज नंबर 840। वचन इस प्रकार है, तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है, तो तुम न अपने जीभ को बुराई बोलने दो और न अपने होठों को कपड़बोर बातें। हालेलुया। भरपूर जीवन, लंबी आयु और खुशी आशीष अगर कोई चाहता है, तो दाऊद अपना अनुभव से एक बात हमारे सामने रखा है। किस बात पर ध्यान देना है? तुम ना अपने जीभ को बुराई बोलने दो और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाएंगे, इस वचन दोहराएंगे, तुम में कौन, सभी लोग, तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है, तो तुम न अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और न अपने होठों को कपड़पूर्ण बातें। हालेलुया। इधर दाऊद अपने अनुभव से हमारे हमने एक बात बता रहे, सुख शांति चाहिए, हमारा जिंदगी पूरा अनुग्रह पूर्ण होना चाहिए, हमारी जुबान पर ध्यान देना है, छल कपड़ के बातें नहीं करनी चाहिए। मैं इस वक्त ऐसे 5 बातों में ध्यान देने के लिए मैं आपको मैं अनुरोध करता हूं, क्योंकि इस 5 तरीके से हम अपने जुबान को इस्तेमाल करते हैं बुराई करते हुए, और ये 5 गलतियों के कारण और गलत तरीके से जुबान को इस्तेमाल करने के कारण हमारा पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में जो शांति है, आशीष है, यह आशीष हमको प्रभु देने वाला है, वो नष्ट हो जाता है या कई आशीष रुक जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाहर का भाई बहन लोग हालेलुया। आप लोग बाहर नहीं, अंदर वाले चुप रहिएगा। बाहर का भाई बहन लोग, हॉल के बाहर भाई बहन लोग जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। अंदर का भाई बहनों से अनुरोध है हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, दाऊद हमको एक शिक्षा दे रहा है, सुख शांति, लंबी आयु और खुशी के साथ जीवन, ये सब चाहिए। जुबान पर ध्यान देना, और जुबान से 5 शब्द नहीं निकलना चाहिए। 5 शब्द हमारे मन से या जुबान से नहीं निकलना चाहिए। सबसे पहले घमंड का शब्द, घमंड भरे हुए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग अपने जिंदगी में ये सब कहते हैं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे सिखाने के लिए कोई कोशिश नहीं करना, बार बार उपदेश देने का जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे मदद करने के लिए कोई नहीं आना, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे पास सब कुछ है, संपत्ति है, पैसा है, अधिकार है, नौकरी है, खेत है, सब कुछ है, और मैंने जो कमाया सब कुछ मेरा है, मेरा है, मैंने या मैं इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। घमंड का मनोभाव के साथ लोग इस तरह व्यवहार करते हैं या मनोभाव के साथ व्यवहार करते हैं, कई प्रकार का शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। कई लोगों के मुंह से निकलने वाला कोई शब्द यह है, मुझे सिखाने के लिए कोई कोशिश नहीं करना, मैं अकेले जिंदगी में बिता सकता हूं,
कोई मुझे टच नहीं कर सकता और किसी का चैरिटी का प्यार का मदद का जरूरत नहीं। इस तरह का बोलने का शब्द घमंड भरा लोगों का शब्द है। अब कुछ मनोभाव इस प्रकार है, दूसरों को देखते हुए घमंड करते हैं, मैं उन लोगों से ज्यादा क्या है सौंदर्य मेरे चेहरे में, मैं सुंदर हूं। और कुछ लोगों को देखते हुए कुछ लोगों का ये मनोभाव है, मनोभाव मन ही मन बोलता है मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे पास सामर्थ्य है, मैं पढ़ाई, बच्चे लोग कुछ लोग ऐसे सोचते हैं मैं पढ़ाई कर सकता हूं। और कमाने वाले लोग बोलता है मैं कमा सकता हूं, मैं बहुत कुछ कमाया हूं, मेरा बड़ा गाड़ी, मेरा बड़ा घर, मेरा बड़ा नौकरी। इस तरह का मनोभाव प्यारे भाई और बहनों हमारी लंबी आयुष को और आशीष भरा जिंदगी के लिए कोई रुकावट है। हम सब ये सब ऐसे सोचते हैं, कुछ बोलते हैं गंभीर वाली बातें और न जानते हुए भी हमारा आशीष बंदगी हो जाता है, हमारा ही नुकसान हमारा एक घमंड का कारण बन जाता है, हमारा नुकसान घमंड के कारण घटित हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में हम देखते हैं ज्यादा स्तर घमंड का मनोभाव ईश्वरीय अनुग्रह का खिलाफ है, अनुग्रह को रोकने का एक मनोभाव है। एक व्यक्ति का घमंड का मनोभाव या मुख से निकलने वाला शब्द, हालेलुया, इसकी स्तुति हो, इसकी आराधना हो। इसलिए परिवार में आशीष बढ़ना चाहिए, व्यक्ति के जीवन में अनुग्रह आशीष बढ़ना चाहिए। सब कुछ के लिए प्रभु को धन्यवाद देना है। कोई कुछ पूछता है कहां से है, बोलना है प्रभु की कृपा से है। ये घर कैसे बना पाया, प्रभु की कृपा से है। ये किसका है, मेरा है, लेकिन प्रभु ने मदद किया। प्रभु का नाम लेकर प्रभु का तारीफ करते हुए अगर हम दूसरे किसी को सच्चा उत्तर हम देंगे, प्रभु प्रसन्न हो जाएगा और हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन घमंडियों का मुंह से निकलने वाला एक शब्द वो जरा सा हम देखेंगे। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 12 में हम देखते हैं। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 12, 13, 14। अब ध्यान से सुनिएगा, अब मुझसे बोलिएगा कौन सा शब्द इस पैसेज में, इस बाइबल का पैसेज में ज्यादा रिपीट किया गया है, दोहराया गया है। अब ध्यान से सुनिएगा कौन सा शब्द इस भाग में रिपीट किया गया है, ध्यान से सुनिएगा और अंत में आप लोग बोलिएगा मैं प्रभात ओ प्रभात तारे उषा के पुत्र। कौन है इधर प्रभात तारा, कौन है इधर प्रभात तारा, उषा के पुत्र यीशु नहीं। ध्यान से सुनिएगा, ओ प्रभात तारे उषा के पुत्र, ये लूसीफर है। लूसीफर का पुराना नाम, पहला नाम क्या था, प्रभात तारा। हालेलुया, हालेलुया। कब ये प्रभात तारा ऊपर से गिरा हम देखने के लिए जा रहे हैं। तुम आकाश से कैसे गिरे, तुम आकाश से कैसे गिरे, तुम जो राष्ट्रों को पराजित करते थे, तुम कैसे अधोलोक में पड़े हो। अधोलोक मतलब नरक। तो इधर ईश्वर का ईश्वर पूछता है प्रभात तारे उषा के पुत्र, तुम कैसे अधोलोक में पड़े हुए हो। शैतान से, लूसीफर से प्रभु का एक वचन है। प्रभु पूछता है, लूसीफर का पुराना नाम, पहला नाम प्रभात तारा, लेकिन उन्होंने घमंड किया, वो पाताल में माने नरक में चला गया। और आगे पढ़ेंगे, तुम जो मन ही मन कहते थे मैं आकाश पर चढ़ूंगा, मैं ईश्वर के नक्षत्रों के ऊपर अपना सिंहासन रखूंगा, मैं उत्तरी दिशा में स्थित देव सभा के पर्वत पर विराजमान होऊंगा, मैं बादलों के ऊपर चढ़कर सर्वोच्च प्रभु के सदृश बनूंगा। हालेलुया, ध्यान से बोलिएगा कौन सा शब्द इधर रिपीट किया गया है, जोर से बोलिएगा।
बहुत कम लोग बोले हैं, जोर से बोलिए और एक बार। तो इस पैसेज में ये मैं का अर्थ क्या है? कौन सा शब्द है मैं? घमंड का शब्द। किसने ये कहा? मैं नहीं है, मैं, आई, मैं, मेरा। ये किसने कहा? शैतान, लूसीफर ने कहा। तुम जो मन ही मन कहते थे, मन ही मन करते थे, मेरा, मैं आकाश पर चढ़ूंगा। ये प्रभु ने पहचान लिया। वो जोर से प्रभु के सामने नहीं बोला, लेकिन कहां बोला? मन में। घमंड सबसे पहले पैदा हो जाता है कहां? मन में। तो प्रभु ने ही कहा, लूसीफर तुम कहां ये सब बोला? कब कहा? ये कहां बोला? मन में। तुम जो मन ही मन कहते थे, मैं आकाश पर चढ़ूंगा, मैं ईश्वर के नक्षत्रों के ऊपर अपना सिंहासन रखूंगा। ईश्वर के समान बराबर बनने के लिए कोशिश किया तो बोलता है मैं चढ़ूंगा, मैं सिंहासन बनाऊंगा, रखूंगा। मैं उत्तरी दिशा में स्थित देव सभा के पर्वत पर विराजमान होऊंगा। मैं बादलों के ऊपर चढ़कर सर्वोच्च प्रभु के सदृश बनूंगा। हालेलुया। किंतु तुम्हें पृथ्वी के नीचे अधोलोक के गहरे गर्त में उतरना पड़ा। लाइन हाथ उठाकर हालेलुया, हालेलुया, इसकी स्तुति हो। देखिए प्रभु कहता, किंतु तुम्हें पृथ्वी के नीचे अधोलोक के गहरे गर्त में उतरना पड़ा। पहले इसका लूसीफर का नाम क्या था? प्रभा तारा। ऊपर का जो प्रज्वलित प्रकाशित तारा कहां पहुंच गया? अधोलोक में। अधोलोक के गहरे गर्त में, अधोलोक में नहीं, अधोलोक के गहरे गर्त में उतरना पड़ा घमंड के कारण। हालेलुया, इसकी स्तुति हो, इसकी आराधना हो। इसलिए प्रभु का वचन है, घमंडियों को मैं घृणा करता हूं, घमंडियों को मैं घृणा करता हूं। और घमंडियों का हम देखते हैं नतीजा क्या है? घमंड के सभी राजाओं को, इस्राएल के सभी राजाओं को प्रभु ने नीचे गिराया। पुराने विधान का सारे घटनाओं को देखते हुए मां मरियम ने क्या बोली? ईश्वर घमंडियों को सिंहासन से गिरा दे, नीचे गिरा दिया, नीचे गिरा दिया, और विनीतों को ऊपर उठा दिया। हालेलुया, सिंहासन में बैठा दिया। ऐसे बहुत सारे राजाओं को हम बाइबल में हम देखते हैं। मकबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 1 से लेकर एक व्यक्ति एक राजा को हम देखते हैं। अंतियोकस राजा एक दिन वो सीरिया के राजा मैंने राष्ट्र को पराजित करने के लिए गया, युद्ध करने के लिए, लेकिन पराजित होकर वापस लौट आया। लेकिन मन में इतना गुस्सा है, ईर्ष्या है और दुख है, तो उन्होंने कहा मैं इस्राएलियों को पराजित करूंगा, मैं इस्राएलियों को पराजित कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हुआ? अध्याय 9 मकबियों के दूसरे ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 9-7 लिखा हुआ है। इसके बावजूद उसने अपना अहंकार नहीं छोड़ा। 5 से लेकर 4 और 5 उसने क्रोध के आवेश में शब्द खाई कि भगाए जाने से उसका अभी जो अपमान हुआ है वह इसका बदला यहूदियों से अवश्य लेगा। इसलिए उसने अपने सारथी को बिना रुके रथ चलाने का आदेश दिया, किंतु ईश्वर का दंड उसके साथ साथ चल रहा था। उनसे अपने अहंकार में ये कहता था, मैं वहां पहुंचकर यरूशलेम को यहूदियों का कब्रिस्तान बना दूंगा। अभी सीरिया के जगह में हार गया। अब इन्होंने घमंड के साथ बोलता है, मैं यहूदियों के बदला यरूशलेम के जनता को पराजित कर दूंगा, वो जगह कब्रिस्तान बना दूंगा। हालेलुया। किंतु प्रभु ने जो सब कुछ देखता है और जो इस्राएल का ईश्वर है उसे असाध्य एवं अज्ञात रोग का शिकार बना दिया। जैसे ही उसने ये बातें कही, उसे अपने अंतड़ियों में एक असह्य पीड़ा का अनुभव हुआ और उसके शरीर में तेज दर्द होने लगा। ये उसका उचित दंड था।
क्योंकि उसने क्रूर यंत्रणाओं से दूसरों की अंतड़ियों को उत्पीड़ित किया था। इसके बावजूद उसने अपना अहंकार नहीं छोड़ा। उसने यहूदियों को क्रोध में आकर जल्दी करने को कहा, किंतु वह तेजी से चलते रथ से अचानक गिर पड़ा और इतने जोर से जमीन पर पटक दिया गया कि उसके सभी अंग टूट गए। जो अभी अहंकार के आवेश में समुद्र के लहरों पर अधिकार करने और बड़े बड़े पर्वतों को तराजू पर तोलने की सोच रहा था, वो भूमि पर गिर पड़ा। हालेलुया। जल्दी घमंड किया, जल्दी उसका नतीजा दंड मिल गया। तेजी रफ्तार से वो जा रहा था रथ में और ज्यादा असहनीय पीड़ा में बीमारी होने लगा, तो रथ के ऊपर से अंदर से गिर गया। हालेलुया। सारा अंग टूट गया लिखा हुआ है। एक घमंडी का मैंने नतीजा हम देख सकते हैं। दूसरे के राजा है नबूकदनेस्सर राजा। बाबिलोन वह राष्ट्र को, बाबिलोन नगर को उन्होंने बनाया। बाबुल नगर बनाने के बाद छत पर बैठ कर उन्होंने घमंड किया, मेरा बाबिलोन महदी महिमान्वित हो गए है, मेरा ये बाबुल नगर। जैसे ही ये बोला, मेरा महत्व के लिए मैंने बनाया है ये बाबुल नगर, उसी समय भी स्वर्ग से एक शक्ति वो मेरे नीचे आ गया, उसको गिरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। उधर ही वो मर गया, उसका शक्ति खत्म हो गया, माने वो मर गया। तीसरा है हेरोदस अग्रिप्पा। वो अच्छा कपड़ा सब पहनकर बोलने लगा, मेरे ऊपर अब कोई शक्ति नहीं है, मेरा ऊपर कोई शक्ति नहीं है, कोई देवता भी नहीं है, कोई ईश्वर भी नहीं है। वैसे ही वो बोल रहा था, वो गिर गया, मर गया, और लिखा हुआ है कीड़ा उसको खाने लगा, कीड़ा फैल गया। हालेलुया। इसकी स्तुति हो, इसकी आराधना हो। जुबान से प्यारे भाई बहनों, जाने अनजाने घमंड का एक शब्द भी निकलने नहीं देना। आज नहीं तो आने वाले दिनों में हमारे नुकसान के लिए कारण बनेगा। बाइबल का सारे घटनाएं ये हमें याद दिलाती है। हालेलुया। इसकी स्तुति हो, इसकी आराधना हो। कुछ पैसा मिलेगा, अच्छा घर बनाएगा, एक नौकरी मिलेगा, या समुद्र बढ़ेगा, सामर्थ्य हमको बढ़ेगा, सब कुछ दोस्तों को बढ़ेगा। घमंड नहीं करना, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, ऐसे नहीं बोलना। हमें यीशु मसीह के समान, अन्य शिष्यों के समान विनम्र होकर प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। प्रभु के देने के बिना हमारे जीवन में क्या है? सब कुछ प्रभु ने हमको दिया है। इसलिए वचन हमें याद दिलाता है, अन्य राजाओं का घटनाओं द्वारा हमें एक चेतावनी प्रभु हमको दे रहा है, घमंड कभी नहीं करना चाहिए, विनम्र बने रहना प्रभु के सामने। हालेलुया। ये हमारा परिवार का, व्यक्ति जीवन का नुकसान का कारण बनेगा। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, दोनों हाथों को हम ऊपर उठाएंगे। हम जाने अनजाने हम घमंड किए हैं, घर को देखते हुए, बड़ा घर को देखते, नौकरी को देखते हुए, सौंदर्य को देखते हुए हम घमंड किए हैं। जायदाद, संपत्ति, अपना सामर्थ्य, बाहुबल, अपना अधिकार सब देखे हम घमंड किए हैं। लेकिन ईश्वर का आशीष अन्य जगहों में बंद हो गए हैं, अन्य लोगों में बंद हो गए हैं। निराश होकर हम इस वक्त प्रभु के सामने हैं। प्रभु हमारा घमंड को दूर कीजिए, हमें विनम्र बनाइए। प्रभु यीशु प्रार्थना करते, स्तुति करते, जोर से स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु प्रभु हमें विनम्र बनाए। प्रभु यीशु आप इतने बड़े राजाओं को नीचे गिराया, पराजित किया, तो हमारे जीवन में होने से पहले हमें विनम्र बनाइए। प्रभु वचन कहता है, तुम गिरने से पहले अपने आप को विनम्र बनाओ। तुम नीचे गिरने से पहले अपने आप को विनम्र बनाओ। प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमको विनम्रता का मनोभाव दे। हमको जो भी मिला है, जो भी आशीष हमारे जीवन में है,
सब आपका देन है, सब कुछ आपका देन है प्रभु यीशु, सब कुछ आपका देन है। नौकरी हो, संपत्ति हो, पैसा हो, खुशी हो, अच्छा घर परिवार हो, अच्छा बच्चे और जीवन साथी हो, सब कुछ प्रभु आपका देन है प्रभु। धन्यवाद देते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। हालेलुया। और जुबान से दूसरे एक शब्द नहीं निकलना चाहिए, घृणा भरा हुआ शब्द मुंह से नहीं निकलना चाहिए। घृणित मनोभाव से घृणा का शब्द कभी कभी कई लोगों का मुंह से निकलता है। कई लोगों को तुच्छ समझते हुए बोलते हैं, वो गंदा है, वो बदमाश है, इस तरह का बात। और दूसरों को घृणा करते हुए अभिशाप देने का कुछ तरीका, उपहास करने का। मैं बोलना चाहता हूं, उपहास करना, mocking others, उपहास करना, हंसी मजाक उठाना, ये ऐसे लोग करते हैं, ज्यादातर ऐसे लोग करते हैं जिसके मन में दूसरों के प्रति घृणा है। हालेलुया। वो कभी आशीष नहीं पाएगी। हमेशा दूसरों को नीचे दिखाते हुए उपहास करने का कुछ लोगों का आदत है, कुछ लोगों का आदत है। ऐसे लोग प्रभु का आशीष नहीं पाएंगे। इस सूक्ति ग्रंथ में लिखा हुआ 24 का 9 में लिखा हुआ है। हालेलुया। इसकी स्तुति हो, इसकी आराधना हो। अब जो घृणा के साथ ये भी बोलते हैं, इस तरह की बातें करते हुए मैं भी सुना हूं, मैं मर जाऊंगा, मरने के पहले भी मैं क्षमा नहीं करूंगा, कुछ भी हो मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, अगर वो आएगा तो भी मैं क्षमा नहीं दूंगा। इस तरह का मनोभाव के साथ, घृणित मनोभाव के साथ बात करने वाले लोग, और दूसरों को विपत्ति में आनंद मनाते हुए, या ये भी बोलते हैं कुछ लोग, कुछ खड़ना खड़े तो हो जाता है, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, ये सब प्रभु ने ऐसा कर दिया, मैं तो करना था, प्रभु ऐसा करके दिखाया। प्यारे भाई बहनों, ये प्रभु पर भरोसा रखते हुए नहीं कहते हैं, मन में घृणा भरा हुआ है, शत्रुता भरा हुआ है, इसलिए जुबान से ये सब निकलता है। ऐसे लोगों का जीवन में प्रभु चमत्कार नहीं करेगा, उनका उद्धार नहीं होगा। शायद हमारा व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार में शायद उद्धार नहीं होने का कई कारण, एक कारण नहीं हो सकता है। हम इस तरह का एक उल्टा मनोभाव, उल्टा जवाब हम देखते हैं, उपहास करते हुए, पड़ोसियों कमियों को देखते हुए, दुर्बलताओं को हम देखते हुए उपहास करते हैं और उन्हें घृणा करते हैं। उन लोग हमें जो दुख दिया तो होगा, लेकिन हमको पश्चाताप का मनोभाव नहीं, क्षमा मांगने का मनोभाव नहीं। उनके जीवन में शायद दूसरा और कुछ विपत्ति आ सकता है, या उनका उद्धार शायद नहीं होगा। ऐसे एक दो परिवार के बारे में मैं जानता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा ही एक रिश्तेदार है, वो अपना बड़े भाई और उनके बहनों के साथ लड़ाई हो गया, 25 साल हो गया, 25 और 30 साल से ज्यादा हो गया। और दूसरे रिश्तेदार लोग उनके घर में आकर ये बोलने लगे, हम पगले जैसे अभी नहीं जिएंगे, क्योंकि कई लोग, वो परिवार के कई लोग साधना किया, अभी उनको ये मालूम हुआ कि शत्रुता के साथ रहना अच्छा नहीं है। तो उन लोग आकर, मेरा एक मामा है, छोटा मामा, उनसे बोला, अभी हम मिलके रहेंगे, मिलके रहेंगे, हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं, हम जितने लोग आपके खिलाफ, परिवार के खिलाफ गलती किया है, माफी मांगने के लिए तैयार है। तो मामा ने बोला, ये सब पुराना बात दोबारा मुझे याद नहीं दिलाना, मैं धीरे धीरे मैं भूलना चाहता हूँ, लेकिन माफी मांग ये बात करते हुए मुझे पुराने बातों को मत याद दिलाओ, और झगड़ा हो जाएगा, अभी जितना रिश्ता है वो बिगड़ जाएगा। इस तरह की बात करते हुए मैं एक बार सुना हूँ, लेकिन उनका परिवार में आज का परिस्थिति को मैं देखता हूँ। हालेलुया। उनका एक बेटा अभी बिगड़ गया, नहीं दूसरा कहीं वो भाग गया है, और वो परिवार में वो बेटा द्वारा 10 लाख के ऊपर और क्या आर्थिक समस्या बढ़ गई है, और अन्य उनका बच्चों के परिवार में
कुछ समस्याएं, कई लोग बीमार, इस तरह का समस्या। हालेलुया, हालेलुया, इसकी स्तुति हो, इसकी आराधना हो। प्यारे भाई बहनों, घृणित मनोभाव के साथ हम कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। शायद दूसरे लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार के साथ मेल मिलाप करने के लिए आए होंगे, उसको मनोभाव को स्वीकार करना, क्योंकि सकारात्मक मनोभाव के साथ उनको हम स्वीकार करना। कई लोग आपका मन में अभी भी घृणित मनोभाव है, नकारात्मक सोच है दूसरों के प्रति। माफी मांगने के लिए जो आता है, या क्षमा देने के लिए जो आता है, या दोस्ती करने के लिए जो आता है, उनके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारे परिवार में, हमारे व्यक्ति जीवन में ऐसे ही शायद ईश्वर हमारे पास ऐसे अच्छे लोगों को भेजेंगे हमें और आशीर्वाद देने के लिए। घृणा भरा हुआ मनोभाव से हमको दूर रहने से ही हमको आशीर्वाद है, और घृणा भरा हुआ मन से निकलता है इस तरह का शायद अभिशाप भरा हुआ शब्द। समझौता के लिए तैयार नहीं है, मेरे पास कोई नहीं आना, मेरा बात तुम लोग सुनो नहीं सुनो, में कोई मतलब नहीं है, हम अकेले जीऊंगा, इस तरह का बात करते हैं। घमंड का मनोभाव का जीने वाला बहुत सारे लोग हैं। हालेलुया। और घृणा भरा हुआ मन से, जैसे मैंने बताया, उपहास का शब्द निकले, नीचे दिखाएगा, ऊपर नाम लेकर पुकारता है, समाज के सामने उसको नीचे दिखाएगा। मैं बोलना चाहता हूँ, वो व्यक्ति आज उपहास करते हुए उसको अंदर ही अंदर खुशी तो होगा, लेकिन आने वाले दिनों में उसको आशीष और खुशी नहीं मिलेगी। हालेलुया, इसकी स्तुति हो, इसकी आराधना हो। बाइबल में हम देखते हैं सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6-5 से लेकर 8 तक एक घटना हम देखते हैं, जब शाऊल राजाधिकार से बहिष्कार, मैंने ईश्वर ने उसको अलग किया, हटा दिया राजाधिकार से, तो दाऊद राजा बन गया। तो शाऊल का वंश का एक व्यक्ति शिमी, जब दाऊद को वो सारे लोग इसको राजमहल की ओर ले आ रहे थे रथ के ऊपर बैठाकर, तो शाऊल का वंश का एक व्यक्ति शिमी ने ये मन में जो भरा हुआ घृणा भरा हुआ शब्द से बोला, अरे हत्यारे भाग जा, इस तरह का बात करते हुए उन्होंने दाऊद को कोसा, अरे हत्यारे दूर हो, अरे हत्यारे नीच, इस तरह का शब्द करते हुए अपने मन में भरा हुआ घृणा को उन्होंने प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया। शायद हमारा जिस परिवार को या पड़ोसी को हम प्यार नहीं करते हैं, ऐसा कोई हमारे घर के सामने से जाते हैं, हमारे बगल से जाते हैं, कुछ लोग ऐसा है थूकता है या अभिशाप बोलता है, भुनभुनाता है, उसके बारे में साथ में ऐसा कोई है उनको ही बोलेगा। प्यारे भाई बहनों को मैं बोलना चाहता हूँ, हमारे जीवन में एक घृणा का मनोभाव होगा तो हम जितने भी प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारा प्रार्थना नहीं सुनेगा, हमारा प्रार्थना नहीं सुनेगा। हालेलुया। इसलिए ये दूसरा पाप, जुबान का पाप, मन का एक दूसरा मनोभाव, मन से दूर करना, जुबान से दूर करना। दाहिना हाथ, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। जाने अनजाने हमारे मन में एक दूसरे के प्रति घृणा है, और मुंह से शायद कभी कभी उनके प्रति गाली, अभिशाप सब निकलते होंगे। प्रभु माफी मांगते हैं, हमारे जीवन में अभी भी आशीष नहीं है, कारण ये हो सकता है प्रभु मैं दूसरों को घृणा करता हूँ, घृणा करते हुए प्रभु यीशु मैं उनको दुख देने वाला बात कहते हैं कभी कभी, इसलिए प्रभु मेरे जीवन में आशीर्वाद नहीं है, प्रभु का आशीष हमको नहीं मिलता है, हम प्रार्थना करने पर भी प्रभु हमारा प्रार्थना नहीं सुनता है। प्रभु हमारे जुबान को, मन को शुद्ध कीजिए और हमारे मन में भरा हुआ घृणा को दूर कीजिए। प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
हालेलुया। और तीसरा जुबान का एक पाप जिसके वजह से हमारे जीवन में प्रभु का आशीष बंद हो सकता है, निराशा के साथ जो हम बोलने का शब्द, मतलब निराशा के साथ आप एक शब्द भी नहीं बोलना चाहिए। निराशा के साथ बोलने वाले व्यक्ति के जीवन में प्रभु के प्रति भक्ति नहीं है, प्रभु पर भरोसा नहीं है। कई परिवार में कई माता पिता विशेषकर घर का परिस्थिति, आर्थिक समस्या, बच्चों का बुराई सब देखते हुए कहते हैं अरे थक गया, अच्छा होगा अगर कहीं चले जाएगा तो भाग जाएगा तो अच्छा है, या कहीं जल्दी मर जाए तो अच्छा है, मैं बहुत निराश हो गया हूं, अगर अभी भी मेरा जान को उठा ले अच्छा होगा। इस तरह की बात करते हुए निराशा भरा हुआ वचन बोलने वाला, बात बोलने वाला बहुत सारे लोगों को मैं भी देखा हूं, मेरे पापा को मैं देखा हूं। कभी कभी परिवार का आर्थिक समस्या को देखते हुए पापा ने इस तरह के बोला है, जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया, जवान हो गया, मनमाने आचरण नहीं करता था, पढ़ाई में उतना लापरवाही मैंने सामर्थ्य मैंने नहीं दिखाया, उत्साह मैंने नहीं दिखाया, मनमाने आचरण करने लगा, तो एक दिन मेरे सामने बहुत पापा गुस्सा किया, गाली दिया, और लास्ट में पापा ने बोला ये सब बेटा है तो मैं कहीं भाग जाऊंगा, ये कभी नहीं सुधरेगा। इस तरह की बात करते हुए निराशा का शब्द बोला। हालेलुया। उस दिन मेरे को भी थोड़ा दुख लगा, मेरे बारे में पापा ऐसा बोला है सोचकर। उसी दिन पापा आंसू बहाया। अब कुछ साल के बाद मेरा पिताजी एक रिट्रीट सेंटर में साधना के लिए गया, और उनके एक बुरी उसी दिन जो गाली दिया फादर, पापा बाहर जाकर ज्यादा बीड़ी पीने लगा। इसे देखते हुए मेरे को और दुख लगा। और कुछ दिन के बाद पापा साधना के लिए गया, तो साधना से बाहर आकर फिर अच्छा व्यवहार करने लगा। पहले बहुत गुस्सा करता था, गुस्सा बहुत कम हो गया, निराशा भरा हुआ शब्द ज्यादा फिर पापा के मुंह से मैंने नहीं सुना। और कुछ दिन नहीं, 2-3 महीने के बाद पापा बहुत कोशिश किया, 25 साल 30 साल होगा शायद, बीड़ी पीता था, नशा नहीं करता था, बीड़ी पीता था, लेकिन बीड़ी पीना छोड़ दिया। पापा बहुत कोशिश किया। उसके लिए पापा बीच में इलाज खाता था और बीड़ी भी पीता, मैंने चॉकलेट वगैरह खाता था। जब मन लगता है बीड़ी पीने के लिए तो हम भी साथ देते थे। निराश होकर पापा गुस्सा करता था, बीड़ी ज्यादा पीता था, लेकिन साधना के बाद छूट गया। हालेलुया। ये सब देखते हुए हमारे परिवार का ही शांति का माहौल और अच्छा हो गया, सब लोग अच्छे से व्यवहार करने लगे। कई साल बीत गया। जब सेमिनारी में मैंने ज्वाइन करने के लिए गया, पापा बहुत थोड़ा दुखित होता, लेकिन पापा का थोड़ा प्लान यही था, बड़ा होने के बाद +2 के बाद गाड़ी खरीदवा कर देंगे और चलाएंगे, मेरा अपना ही बिजनेस में मदद करेगा सोचकर। लेकिन मैं ज्वाइन किया सेमिनारी में, तीसरा साल वापस आ गया। फिर भी पापा सोचा शायद ये बेटा सुधर जाएगा और मुझे मदद करेगा, लेकिन मैं वापस तो नहीं आया। लेकिन 12 साल के बाद जैसे पुरोहित अभिषेक के दिन में पापा वेद के नीचे बैठा हुआ था, तो वेद के पास खड़े होकर मिस्सा शुरू होने से पहले मैं पापा का आंखों की ओर देखा। जैसे मेरे बारे में निराशा भरा हुआ शब्द बोला था, उसी दिन पापा के आंखों से आंसू निकला था। उससे ज्यादा आंसू जब वेद के सामने खड़े होते समय मेरे पापा का आंखों से आंसू निकलते हुए मैंने देखा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने उसी पहले घटना के बाद साधना में भाग लिया, वचन दोहराने लगा, पहले से ज्यादा अच्छा से प्रार्थना करने लगा। हम बच्चे लोग बैठने से पहले ही पापा आगे जाकर कुर्सी में बैठता था प्रार्थना के लिए। तो उस तरह जीवन जीने के कारण और साधना में भाग लेकर प्रभु पर भरोसा रखने कृपा उसको मिला, तो निराशा भरा हुआ शब्द ज्यादा पापा के मुंह से निकलते हुए मैंने नहीं सुना। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं जो वेद के सामने खड़ा हो गया, जरूर पापा का मन में पहला का निराशा अनुग्रह में बदल गया होगा। इसलिए तो आंखों से वो खुशी का आंसू निकला।
हमको सीखना है भरोसा बना हुआ शब्द बोलने के लिए। सब ठीक होगा, बेटा बदल जाएगा, बेटी बदल जाएगी। आज तो गलती तो करेगा, आज मनमाने आदर तो करेगा, लेकिन गाली देकर किसी को सुधारना नहीं। निराशा बना हुआ शब्द बोलते हुए उनको और क्या निराश नहीं कर देना। निराशा प्रभु का सारा आशीष को रोकेगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। दुख भरा घटना कठिन होगा जरूर, लेकिन हम कभी निराशा भरा हुआ शब्द नहीं बोलना। ठीक नहीं होगा, कोई मदद नहीं करेगा, ठीक होने वाला नहीं है। हम देखते हैं एक अच्छा आदमी, उत्तम आदमी बाइबल में अय्यूब के जीवन में सब कुछ चकनाचूर हो गया, नष्ट हो गया, जायदाद संपत्ति सब कुछ लूट लिया गया, कुछ जानवर मारा गया, बच्चे मारे गए, दोस्त लोग छोड़कर चले गए, पत्नी भी छोड़ के चली गई, इतने एड़ बोल के चले गए तुम अभिशाप दे दो प्रभु को और मर जाओ। लेकिन अपना जीवन में दुख में और अनुग्रह के अभाव में निराश नहीं हुए। उन्होंने ये बोला है, मैं नंगा होकर भी आ गया, नंगा होकर भी चला जाऊंगा। प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया, प्रभु को धन्यवाद। इस तरह बोलते हुए एक सकारात्मक पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव शब्द उन्होंने बताया। पॉजिटिव शब्द, निराशा का शब्द हम उधर अय्यूब के मुंह से निकलते हुए हम नहीं देखते हैं। हालेलुया। और इसलिए अंत में प्रभु ने क्या किया, जो कई साल उसको दुख में रहना पड़ा, उनका संपत्ति का अभाव में रहना पड़ा, बीमारी के साथ रहना पड़ा, लेकिन निराश नहीं हुए। इसलिए हम देखते हैं लास्ट में इधर इस प्रकार लिखा हुआ है 42 का 10, अय्यूब का ग्रंथ 42 का 10 और 12 में लिखा हुआ है, पहले अय्यूब की जितनी संपत्ति थी उसकी दुगनी कर दी। 12 में लिखा हुआ है, प्रभु ने अय्यूब को पहले दिनों के अपेक्षा उसके पिछले दिनों को अधिक आशीर्वाद दिया। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाएंगे, मेरे पीछे दोहराइए। पहले अय्यूब की जितनी संपत्ति थी उसकी दुगनी कर दी। प्रभु ने अय्यूब के पहले दिनों की अपेक्षा उसके पिछले दिनों को अधिक आशीर्वाद दिया। हाथ निशा करेंगे। इधर ये वचन हमें ये याद दिलाता है, अधिक आशीर्वाद चाहिए। आज का कमी का अवसर परिस्थिति में हम निराश नहीं होना। अबे कैसे होगा, अरे कैसे ठीक होगा, इतना बिगड़ गया तबीयत, कैसे चंगा होगा, इतना आर्थिक समस्या है, कैसे हमको ज्यादा पैसा मिलेगा। नहीं, हमको ये मनोभाव के साथ जीना है, निराशा के मनोभाव के साथ नहीं, भरोसे के शब्द के साथ जीना है। प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, प्रभु देगा। इब्राहिम का शब्द बेटा से कहा, मेमना कहाँ है, तो इब्राहिम ने क्या कहा, प्रभु उसका प्रबंध करेगा, प्रभु देगा। हम अभी तक प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित नहीं किए हैं, अभी तक समर्पित नहीं किए हैं, इसलिए कई लोगों के मुंह से अभी भी ये शब्द निकलता है, नहीं होगा। इतना सा प्रार्थना किया, नहीं होगा, इतना तैयारियां किया, अभी नहीं जीतेगा। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, निराशा भरा हुआ साथ निराशा मनोभाव का जिएंगे, प्रभु हमारा वो आग्रह पूरा नहीं करेगा। अय्यूब का मनोभाव चाहिए, इब्राहिम का मनोभाव चाहिए, सब ठीक करेगा प्रभु। प्रभु सब कुछ प्रबंध करेगा, सब कुछ प्रभु ले लिया है तो विपरीत देगा, दुगना हमको दे देगा। ये मनोभाव, भरोसे के मनोभाव का शब्द हमारे जुबान से निकले, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसकी स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, इसकी स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, इसकी स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रणाम मरिया, पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। परमेश्वर की मां, प्रार्थना का हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन, आमीन, आमीन।
प्रभु का आशीष को रोकने के लिए रोकने का शब्द है। फिर अभिशाप का शब्द, अभिशाप का शब्द बाइबल में हम देखते हैं। प्रभु ही कहता है कोई भी किसी को अभिशाप ना दे, कोई भी अभिशाप ना दे, बल्कि उन्हें आशीर्वाद दे। शायद कई लोग हमको दुख दिए होंगे, लेकिन प्रतिशोध के रूप में हम दुख के साथ अभिशाप देते हैं। प्रभु के दो बात कहता है, तुम ना अपने आप को अभिशाप दे और दूसरों को अभिशाप दे। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो का पत्र 12:14, अपने अत्याचारियों के लिए आशीर्वाद मांगे, हाँ आशीर्वाद, न कि अभिशाप। हमारे मुंह से अभिशाप नहीं निकलना है, और बाद में वही जुबान से हम प्रार्थना करेंगे, हमारा प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा। अभिशाप बोलने वाला या बोला है वही जुबान से हम प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु के वचन है, मन में ही अभिशाप नहीं देना, मन में ही अभिशाप नहीं देना, निंदा भी नहीं करना। उपदेश ग्रंथ 10:20। कई लोग मन में अभिशाप देने वाले हैं, जोर से जुबान से बोलने वाले नहीं होंगे, फिर भी मन में अभिशाप देने वाले हैं। लिखा हुआ है, तुम मन में भी राजा की निंदा मत करो। दूसरा बाइबल में ये लिखा हुआ है, तुम मन में ही राजा के अभिशाप मत दो। हालेलुया। हम शायद तो जोर से बोलने वाले नहीं होंगे, मन में अभिशाप बोलने वाले, अभिशाप देने वाला है, लेकिन उसके लिए भी एक परिणाम है, हमारे जीवन में प्रभु का आशीष बंद हो जाएगा। हालेलुया। और इस्राएलियों ने अपने आप को अभिशाप देते हुए प्रभु का आशीष से वंचित रखा। जब इस्राएल जनता मिस्र में रहता था, खाने पीने के लिए, माने खाने के लिए मन्ना या पीने के लिए पानी नहीं मिलता था, तो इस्राएल जनता अपने आप को अभिशाप देते हुए कहा, अच्छा होता अगर मिस्र में ही मर गया होता, अच्छा होता अगर हम मिस्र में ही मर गया होता। जिस जुबान से अपने आप को अभिशाप दिया, प्रभु ने बोला, ये जनता इस देश में ही मर जाओगे। और गणना ग्रंथ अध्याय 14:35 में हम देखते हैं, वे सभी लोग उजाड़ खंड में ही मर गए। कोई भी जो अपने आप अभिशाप दिया, वो पीढ़ी को कोई भी प्रतीक्षा देश में प्रवेश नहीं कर पाए। हालेलुया। इसकी स्तुति हो, इसकी आराधना हो। प्यारे भाई बहनों, दुख तकलीफ तो होंगे कई रूप में, आर्थिक समस्या के रूप में, बेरोजगारी के रूप में, बीमारी के रूप में, घर का अन्य समस्याओं का कारण, या नशा करने वाला पति के कारण अपने आप को अभिशाप देने वाले लोग होंगे, जीवन साथी होंगे, बच्चे होंगे, माता पिता होंगे। याद रखना, ये अभिशाप आपको प्रभु देने वाला आशीष को रोकेगा। थोड़ा समय का दुख तकलीफ के बाद प्रभु आपको आशीष देने वाले होंगे, उसी समय हम अपने आप का अभिशाप नहीं देना। एक व्यक्ति को हम देखते हैं पुराने विधान में, पुराने विधान का यूसुफ, जब वो बेच दिया गया भाइयों द्वारा, जब वो जेल में डाल दिया गया, अपने आप को अभिशप्त नहीं समझा, अपने आप को अभिशप्त नहीं समझा, इसलिए प्रभु ने आशीर्वाद रूप गवर्नर बनाया, मिस्र देश का एक इलाका का एक अधिकारी बनाया। हालेलुया। हम अपने आप को अभिशप्त समझते हैं, तुच्छ समझते हैं, एक कभी बदलेगा नहीं सोचकर अपने आप को शाबद व्यक्ति समझते हैं। मेरे परिवार में शाप है, पुराने मेरे पूर्वजों का पाप है, इसलिए हम शाबित है सोचने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचना है। प्रभु कहता है, अपने आप को अशुद्ध, अपने आप को तुच्छ, अपने आप को अभिशप्त समझेगा, वो व्यक्ति प्रभु का नहीं, प्रभु के लिए नहीं, प्रभु का आशीर्वाद वो परिवार में व्यक्ति के जीवन में नहीं होगा। ये मनोभाव से हमको छुटकारा चाहिए। हालेलुया। प्रभु थोड़ा समय दुख दिया तो आने वाले दिनों में हमारा उद्धार करेगा। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। ये मनोभाव से जीने वाले लोग हमारे बीच में है, माता पिताएं हैं, भाई बहनें हैं,
इस तरह का गलत मनोभाव से हमको छुटकारा चाहिए। इस तरह का शब्द बोलने वाला जुबान से हम जुबान को बचाना है। प्रार्थना करेंगे, प्रभु को भरोसा रखते जिन्हें कृपा हमको मिले, स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया। सभी लोग स्तुति करेंगे। अपने आप को तुच्छ समझने वाला लोग प्रभु के सामने बड़ा समझने की कृपा, प्रभु का सच्चा प्यारा बेटा हम बेटी को समझने की कृपा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु 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 अपने आप को तुच्छ समझते हैं, अभिशप्त समझते हैं, उसको तुम प्रभु प्यार करने की कृपा प्रदान कर प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया। जोर से हालेलुया 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 हालेलुया। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, दोनों तो स्त्रियों में और कृपा का फल यीशु। परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। और पांचवा, एक नेगेटिव मनोभाव, नकारात्मक मनोभाव या जुबान से निकलने वाला एक शब्द जो हमारा आशीष को रोकता है। हीन भावना, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स के साथ निकलने वाला, हीन भावना के साथ निकलने वाला हमारा जुबान से निकलने वाला शब्द, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं गंदा हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, मैं कोई काम का नहीं हूं, आई एम गुड फॉर नथिंग। इस तरह का मनोभाव, मैं काम नहीं कर सकता हूं, मैं गाना नहीं गा सकता हूं, मैं प्रार्थना अच्छे से नहीं कर सकता हूं, दूसरों के समान मैं बातचीत अच्छा से नहीं कर सकता हूं। ये निराशा का या जलास्तर क्या है? इंफीरियर कॉम्प्लेक्स का एक परिणाम है। ऐसे बोलने वाले लोगों को प्रभु शायद प्यार नहीं करेगा, आदर नहीं करेगा। हालेलुया। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में यिर्मयाह एक बात बताया, जब यिर्मयाह को प्रभु ने चुन लिया, अध्याय 1:6 में, मैंने कहा प्रभु ईश्वर मुझे बोलना नहीं आता, मैं बोलना नहीं आता, मेरे को बोलना नहीं आता, इसलिए मुझे नहीं भेजना। तब यीशु ने क्या कहा? यीशु ने ये कहा, परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, ये न कहो मैं तो बच्चा हूं। तुम बच्चा नहीं है, मैं सामर्थ्य देता हूं, मैं तुमको सामर्थ्य दे दूंगा। इसलिए तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार के सामर्थ्य का अभाव के कारण निराश नहीं होना चाहिए। हालेलुया। और दूसरे की बात में बताना चाहता हूं, जो विशेषकर साधना कर चुके हैं, जो पाप के बारे में सोचते हैं, मेरे पाप के कारण मेरे जीवन में विपत्ति आ गया है, मेरे पाप के कारण ये बड़े पाप के कारण इस तरह की विपत्ति मेरे बच्चों के जीवन में आ पड़ गया है, और मेरा परिवार इस तरह टूट गया है। तो जो लोग सोचता है ये हीन भावना का, ये अपने आप को बड़ा पापी समझने का एक तरीका। ऐसा है तो फिर क्यों यीशु मर गया हमारे लिए? यीशु हमारे लिए क्यों लहू बहाया, क्रूस में क्यों मर गया हमारे लिए? हालेलुया। लिखा हुआ है, अगर दुनिया का कोई संगीता हमें क्षमा दे सकता है तो यीशु व्यर्थ ही मरे, यीशु व्यर्थ ही लहू बहाए, यीशु व्यर्थ ही क्रूस में मरे। यीशु इसलिए मर गया ताकि हम सभी लोग मुक्ति प्राप्त करें। हालेलुया। इसलिए कोई भी अपने आप को बड़ा पापी नहीं समझना है। हम बड़े पापी हैं तो हमें बचाने के लिए यीशु मर गया, ये मनोभाव हमें रखना चाहिए। हालेलुया। मूसा भी ये कहा, मेरे को बोलना नहीं आता, मैं अच्छा वक्ता नहीं हूं, मैं पहले से भी नहीं हूं, आपने चुन लिया अभी भी नहीं हूं, मैं आगे भी ऐसा ही होऊंगा। फिर भी ईश्वर उसको छोड़ा नहीं। प्रभु निर्गमन ग्रंथ में हम देखते हैं, इस्राएल को बचाने के लिए नेता के रूप में ही चुन लिया और मदद करने के लिए दूसरे व्यक्ति को दे दिया। हालेलुया हालेलुया। इसे याद रखना, मुख से हीन भावना एक शब्द भी नहीं निकलना, मैं बच्चा हूं, मैं गंदा हूं, मैं कोई काम का नहीं हूं, मैं बड़ा पापी हूं। तो ऐसा मनोभाव एक व्यक्ति के जीवन में होगा तो व्यक्ति को प्रभु की तरफ से एक मदद मिलना मुश्किल है। प्रभु व्यक्ति को नहीं बचा पाएगा। हमारे तरफ से एक सहयोग, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे लिए सब कुछ कर सकता हूं। हम कुछ भी नहीं थे, हम बेटा पापी भी थे सच में, इसलिए तो यीशु मर गया, इसलिए हम जीवित हैं। हालेलुया। इसकी स्तुति हो, इसकी आराधना हो। श्री प्यारे भाई बहनों, ये 5 बातों में हमको ध्यान देना। पहला क्या है? घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरा, घृणित बातें मुंह से
नहीं निकलना चाहिए। निराशाजनक, निराशा भरा हुआ शब्द मुंह से नहीं निकलना चाहिए। 14, अभिशाप का शब्द मुंह से नहीं निकलना चाहिए। 5वां, हीन भावना का शब्द, मनोभाव हमारे जीवन में हम प्रकट नहीं करना चाहिए, जुबान से नहीं निकलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। ये बातों में हम ध्यान देंगे। आज से लेकर निराशा भरा हुआ शब्द नहीं बोलेंगे, घमंड भरा हुआ शब्द नहीं बोलेंगे, अपने आप को तुच्छ समझकर हम क्या अभिशाप नहीं देंगे, हीन भावना के साथ हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। हमारा जीवन में प्रभु महान कार्य करेगा, महान चिन्ह चमका प्रभु करेगा। हालेलुया, उसकी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु हमारे जीवन में जो निराशा है सब दूर कर दे, हीन भावना है दूर कर दे, अपने आप को अशुद्ध और श्राप समझते हैं ये मनोभाव हमारे जीवन से दूर कर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। परमेश्वर की मां, प्रार्थना करो हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। दाहिना हाथ उठाकर तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है, तो तुम न अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और न अपने होठों को कपड़पूर्ण बातें। हे प्रभु यीशु, आपके समान हमारे मुख से छल कपड़ का बात न निकले, ताकि हम अनुग्रह का शब्द बोल सके। हालेलुया, हालेलुया। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय